हेलो माय डियर स्टूडेंट। अभी शिक्षा पोर्टल पे इसी पेपर को जो मैं सॉल्व कर रही हूँ इसको डाला गया है और इसमें कुछ क्वेश्चंस डाले गए हैं जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आप इसे देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, बी स्ट्रिंग इज ट्रीटेड विद बेकिंग सोडा पेस्ट। बी स्ट्रिंग को हमेशा बेकिंग सोडा से ट्रीट किया जाता है, वेयर एज वास्प स्ट्रिंग ट्रीटेड विद डाइल्यूट विनेगर। अब देखिए, विनेगर क्या है? एसिटिक एसिड है और जो बेकिंग सोडा है वो एक बेस है। तो इसका मतलब जो बी स्ट्रिंग है उसके अंदर आपका कौन क्या पाया जाता है? उसके अंदर एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है बेकिंग सोडा से। और वास्प स्ट्रिंग जो है वो उसमें पाया जाता है बेस, जिसको हम किससे न्यूट्रलाइज करते हैं? विनेगर से। तो ये कॉन्सेप्ट है। पहले के टाइम में हमने देखा होगा कि चिमटा वगैरह या कुछ ऐसा चीज़ लगा देते, प्याज लगा देते थे, बोलते थे कि नहीं, अगर उसने काट लिया था ये ना तो आपका वो उससे ठीक हो जाएगा प्याज वगैरह लगाने से। तो एक्चुअलिटी में वो नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि बेस बेकिंग सोडा की हेल्प से बेस से एक बार को न्यूट्रलाइज करते हैं। ऐसी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, टूथपेस्ट। हम टूथपेस्ट करते हैं तो हमारे मुंह में फ्रेशनेस आ जाती है, लेकिन हम टूथपेस्ट करते ही क्यों हैं? हमारी जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर एसिड जनरेट हो जाता है और उस एसिड की वजह से हमारे जो दांत है उसमें टूथैक होने लगती है ना। पेन वगैरह के लिए जब ज़्यादा दिनों तक ही वो बनता रहेगा तो पेन वगैरह भी क्रिएट हो जाएगा। तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का यूज़ करते हैं और उससे हमारा क्या हो जाता है? हमारा माउथ क्लीन हो जाता है ना। इसीलिए ब्रश करने के लिए बोला जाता है आपको। अब कह रहा है, फार्मर ट्रीटेड सॉइल विद अ क्विक लाइम व्हेन टिलिंग। जो फार्मर है उसको उसको बोला जाता है क्विक लाइम से। क्विक लाइम क्या है? एक बेस है ना। तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज? टिलिंग माने खुदाई जब करता है ना वो, तो उस टाइम पे जब अपनी फार्मिंग कर रहा होता है तो टिलिंग माने पलटना होता है, उसे सॉइल को पलटना होता है। तो उस टाइम पे क्या कहेंगे कि सॉइल जो है वो एसिडिक है और एसिडिक है तो अनसुटेबल है फार्मर के लिए। तो फार्मर क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा एसिडिटी को, है ना, स्लॉक लाइम से या फिर क्विक लाइम से, है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये दो क्वेश्चन, दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए हो। अब कह रहा है, एंशियंट स्कल्पचर एंड मार्बल स्ट्रक्चर आर कंजर्व्ड बाय ट्रीटिंग दैम। तो ये जो एंशियंट स्कल्पचर वगैरह है या मार्बल स्ट्रक्चर है ना, आर कंजर्व बाय ट्रीटिंग दैम विद सर्टेन केमिकल। इनको कंजर्व करके रखा जाता है कुछ केमिकल मिलाकर। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? इस स्टेटमेंट को हमें बताना है। स्टूडेंट एक चीज़ और ध्यान रखना, लाइट वाला जो चैप्टर है ना उसमें से भी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, या मेटल नॉन मेटल में से पूछ लिया कि सोडियम है उसको कैरोसिन में क्यों रख के, ये गिव रीज़न वाले क्वेश्चन है। तो इस वाले पेपर में जो पूछा गया है ना वो ऐसे पूछा गया है, आपको गिव रीज़न की फॉर्म में स्टेटमेंट दिया गया है। तो यहाँ पर अब कई बार ऐसा पूछ लेता है, बल्ब में टंगस्टन क्यों यूज़ की जाती है ना। तो ये कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 3 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसका आंसर बताती हूँ आपको। अब स्टूडेंट, आपने ये सुना होगा कि एंशियंट जो स्कल्पचर या मार्बल होते हैं, जैसे हम ताजमहल की बात कर लेते हैं, तो ताजमहल क्या है? वो मार्बल से बना हुआ है, यानी या मार्बल में हो गया CaCO3, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब जब एसिड रेन वगैरह होगी तो ये उससे रिएक्ट कर जाएगा, उससे बचाने के लिए, है ना, ताकि वो मार्बल जो है वो काला ना पड़े। तो इसके लिए इसको ट्रीट किया जाता है, किससे? इसको प्रोटेक्ट किया जाता है ना उसके इफेक्ट से। इसीलिए कुछ सर्टेन केमिकल से उसको बचाया जा सकता है। चलिए।